हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने कई चीज़ें सीख ली वर्डप्रेस में, और हमने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई बेसिक 5 पेजेस की। और हमने थीम्स इंस्टॉल करना सीखा, प्लगइन्स इंस्टॉल करना सीखा। और हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि हम अपनी वेबसाइट पे प्लगइन्स को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो हमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। तो हमने जब लास्ट टाइम पोस्ट डाली थी, तो हम पोस्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन थी कमेंट्स की। तो हम सोशल मीडियाज यूज़ करते हैं, तो उस पर भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं, ताकि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो इंगेज रह सके हमारे साथ, वो अपने रिव्यू दे सके। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे भी होता है कि हम वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो जिसने भी पोस्ट डाला होता है वो चाहता है कि ऑडियंस उस पोस्ट को पढ़े और उसके बारे में रिव्यू दे। कुछ चेंजेस चाहते हैं या उसके बारे में अपने सुझाव देना चाहते हैं लोग, तो वो दें। तो उसके लिए हमारे पास कमेंट सेक्शन दिया होता है। एक तरह से डिस्कशन सेक्शन होता है, जहाँ पे लोग अपने रिव्यू देते हैं और दूसरों के रिव्यू पढ़ते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और वेबसाइट पे जिसने पोस्ट डाला है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं और उनकी सेटिंग्स हम कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और कमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं। What is comment? ब्लॉग कमेंट्स आर रिटर्न रिएक्शन दैट रीडर्स कैन ऐड टू योर ब्लॉग पोस्ट। यानी जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्लॉग्स पे डाले जाते हैं, यानी पोस्ट पे डाले जाते हैं। तो वो एक तरह से रिटर्न रिएक्शंस होता है जो हमारे रीडर्स का होता है, कि रीडर्स को हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगा, उनके रिव्यू क्या है। तो वो एक तरह से राइट करके उस पर लिख के तो बताते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। WordPress post pages and other post types can accept comments if you choose to allow them। यानी जो वर्डप्रेस पे हमारे पास पोस्ट होती हैं, पेजेस होते हैं और कुछ अलग टाइप के पोस्ट होती हैं, वो सारे कमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। यानी उन सब पे जो रीडर है वो अपना रिव्यू दे सकता है। इफ़ यू चूज़ टू अलाउ देम, यानी अगर हम चाहते हैं तो कोई रीडर हमारा उस पर कमेंट कर सकता है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे किसी पोस्ट पे या किसी पेज पे रीडर जो है वो कमेंट ना कर सके, लाइक हमारा होम पेज होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा यूज़र जो है या रीडर है वो होम पेज पे कमेंट करे, तो हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी हम उसे अलाउ कर सकते हैं और डिसअलाउ कर सकते हैं। कमेंट्स यूजली अपीयर ऑन योर साइट राइट आफ्टर द ब्लॉग पोस्ट कंटेंट। यानी जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारे साइट पे शो करते हैं, जस्ट हमारे ब्लॉग्स के नीचे। यानी हमारा कोई भी यूज़र नया आएगा, वो पहले हमारा ब्लॉग पढ़ेगा, उस ब्लॉग को पढ़ने के बाद उस नीचे जाके उसके पास कमेंट सेक्शन होगा, तो वहाँ पे वो दूसरों के कमेंट पढ़ सकता है और खुद भी कमेंट कर सकता है। अलॉन्ग विद द कमेंटर्स नेम, द डेट एंड टाइम दे लेफ्ट द कमेंट। यानी हमारा जो कमेंट्स होता है वो पोस्ट के बाद होता है, उस पर हमारे कमेंटर का नाम होता है, यानी किसने कमेंट किया है, कमेंट का डेट होती है और कमेंट के टाइम होते हैं कि किस दिन और किस टाइम पे वो कमेंट किया गया है। तो ये तो हमने जाना कि कमेंट्स होते क्या हैं। अब हम पर देखते हैं कि कमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। वाई कमेंट इज इम्पॉर्टेंट? A lively comment area can be a great way for you and your readers to build a community around your blog। यानी जो लाइवली कमेंट एरिया होता है वो बहुत अच्छा तरीका है कि जो हम हैं और हमारे रीडर्स हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके, एक कम्युनिटी बना सके, जहाँ पे सारे लोग आके अपना रिव्यू दे सकें और एक दूसरे का रिव्यू पढ़ सके। Leaving a comment on a blog post is an easy way for your visitor to communicate with you and other readers। तो जब हम किसी ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट अलाउ करते हैं, तो जो हमारे विजिटर्स होते हैं, हमारे रीडर्स होते हैं, वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर उन्हें कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनका कोई रिव्यू है वो रिव्यू कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो वो कमेंट वहाँ से पोस्ट होने के बाद जिसने पोस्ट डाली है वो अपने पास वेबसाइट पे देख सकता है कि किसने क्या कमेंट किया। इन केस किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो उसे डायरेक्ट रिप्लाई कर सकता है वहीं पे। एंड अदर रीडर्स, यानी जिसने कमेंट किया है वो हमारे साथ तो कम्युनिकेट कर ही सकता है, वो साथ में दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। इनकेस किसी एक रीडर का डाउट है बट दूसरे रीडर को वो चीज़ समझ आ चुकी है, तो वो उसके ऊपर भी रिप्लाई कर सकता है या फिर सेम चीज़ वो कमेंट कर सकता है। तो इस तरह जो हमारा कमेंट होता है वो हमसे और किसी अदर रीडर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। Visitors can give feedback, ask a question, offer their own point of view on the topic and more। यानी जो विजिटर्स होते हैं हमारे वो फीडबैक दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम वेबसाइट पे कमेंट कैसे ऑन कर सकते हैं, पेजेस पे, पोस्ट पे, और हमारे पास कमेंट की क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल होती है वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले हम अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ, जिससे हमारा
अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर स्टार्ट हो जाए। इनकेस अगर आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मैंने सेटिंग्स की हुई है, इस वजह से मेरा ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ स्टॉप करके। तो अगर आपने सेटिंग्स नहीं की हुई है तो आपका जो कंट्रोल पैनल है वो कुछ ऐसा ओपन होएगा। तो यहाँ पे आपको अपाचे के सामने स्टार्ट करना होगा और MySQL के सामने स्टार्ट का बटन है, तो इस पर क्लिक करके दोनों का हमारा स्टार्ट करना होता है। तो हमने दोनों को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर हम क्वाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकएंड में रन होता रहता है। अब हमारा जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे localhost / अपनी वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पे अब तक हमारी वेबसाइट इतनी आ रही है जितनी हमने बनाई है। तो यहाँ पे मेरे पास होम पेज है, होम पेज के बाद मेरे पास ब्लॉग पेज है। तो ब्लॉग पेज को हम ओपन करते हैं। ब्लॉग पेज में मेरे पास यहाँ पे पोस्ट डली है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डाला था जब हम कंटेंट अपलोड कर रहे थे अपनी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट डाली हुई हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपको बैकएंड में दिखाता हूँ कि हमारा पोस्ट पे कमेंट कैसे शो करता है और हम कैसे उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विफ्ट लैंग्वेज को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पूरे ब्लॉग पोस्ट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो जब मेरा ब्लॉग पोस्ट खत्म हुई तो यहाँ पे मेरे पास नीचे आ रहा है लीव अ रिप्लाई, यानी मेरे पास यहाँ पे कमेंट सेक्शन है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ नाइस पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाल दिया। यहाँ पे मैं अपना नाम, ईमेल और वेबसाइट फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नेम पे स्टार लिखा हुआ है, तो यानी मेरे को यहाँ पे अपना नाम फिल करना कंपलसरी है। और ईमेल पे भी है तो ईमेल फिल करना भी मेरे को कंपलसरी है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सेव माय नेम, ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। यानी मैं नेक्स्ट टाइम अगर कमेंट करना चाहता हूँ तो मेरे को ये फिल नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ही ब्राउजर में सेव होगा तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ कमेंट को। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कमेंट किया है, बट यहाँ पे भी कमेंट जो है वो अप्रूव्ड नहीं हुआ। योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास डेट आ चुकी है कि किस डेट को डाला है। और यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यानी अगर कोई और रीडर आता है इस पोस्ट पे तो वो रिप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। तो मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं करूँगा अभी। तो ये हमने एक कमेंट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा बैकएंड में कमेंट कहाँ पे शो करता है। तो उसके लिए हम वापस होम पे जाएंगे और URL के बाद मैं टाइप करता हूँ wp-admin, जिससे हम लॉगिन कर सकें। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन ओपन हो चुका है। हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद अब हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो डैशबोर्ड में हमारे पास लेफ्ट साइड मेन्यू में पेजेस के बाद आ रहा है कमेंट्स। तो कमेंट्स के आगे अब हमारे पास 1 आ रहा है, यानी अभी मैंने रिसेंटली एक कमेंट किया है। और जो हमारा डैशबोर्ड है मेन, तो यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड में एट अ ग्लांस जो हमारा बॉक्स है इसमें हमारे पास रिसेंट पेजेस, पोस्ट और कमेंट्स दिखाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कमेंट आ चुका है इन मॉडरेशन, यानी अभी अप्रूव नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 0 कमेंट्स दिखा रहा है, यहाँ पे मॉडरेशन के लिए दिखा रहा है। तो हम कमेंट सेक्शन में चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड मेन्यू में पेजेस के बाद कमेंट है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कमेंट शो कर रहा है कि इस पर्सन ने, यानी सुरेंद्र, यानी मैंने अपना नाम फिल किया, इस पर्सन ने इस ईमेल आईडी से यूज करके ये कमेंट किया है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे अप्रूव करता हूँ या मैं डिलीट करना चाहता हूँ या मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं इस कमेंट को एडिट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि किस पोस्ट के ऊपर मेरा कमेंट आया और किस टाइम पे आया, किस डेट को आया। तो यहाँ पे मैं इस कमेंट को अभी अप्रूव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ अप्रूव पे क्लिक करूंगा। अप्रूव करते जो मेरे पास यहाँ पे रेड में आ रहा था ये पूरा वाइट हो चुका है और ये काउंट हो चुका है अब। और जो यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू में आ रहा था, यहाँ पे कमेंट का आइकन है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ आ चुका है, यानी जो हमारा पोस्ट है उसके ऊपर एक कमेंट आ चुका। तो अगर हम चाहे पोस्ट पे कमेंट बंद करना तो उसके लिए हम पोस्ट में जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम पोस्ट पे कमेंट कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कई जो है पोस्ट डली हुई है। तो अभी हमने स्विफ्ट लैंग्वेज कमेंट किया था, तो यहाँ पे कमेंट का जो आइकन है उसके नीचे 1 आ चुका है। हम अगर इसे चाहें तो क्विक एडिट करके हमारे पास टैग्स के नीचे आ रहा है अलाउ कमेंट्स, यानी अगर हम चाहें तो हम यहाँ से, अगर ये टिक है तो इस पोस्ट पे कमेंट किया जा सकता है। अगर ये टिक सिलेक्टेड नहीं है, यानी यहाँ पे अगर मैं ये टिक हटा देता हूँ तो कोई भी विजिटर होगा वो इस पोस्ट पे कमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे ब्लॉग पोस्ट है, हम चाहते हैं विजिटर्स जो है वो हम अपने रिव्यू दें, उन्हें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो वहाँ पे पूछ सकें। तो हम इसे अलाउ कमेंट्स करेंगे और इसे वापस अपडेट कर देंगे। तो ये तो था हमारा कि हम पोस्ट में कमेंट्स को कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पेजेस में कैसे कमेंट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम पेजेस में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑल पेजेस ओपन करता हूँ, जहाँ पे मैंने जितने भी पेजेस अपलोड किए हैं वो शो होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सारे पेजेस आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे होम पेज पे बात करते हैं कि हम होम पेज पे कमेंट अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसे क्विक एडिट पे क्लिक करूँगा। तो क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास सारी डिटेल आ चुकी है। यहाँ टेम्पलेट के नीचे मेरे पास आ रहा है अलाउ कमेंट्स, यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं होम पेज पे कमेंट्स अलाउ कर सकता हूँ, जिससे जो हमारे विजिटर्स हैं वो होम पेज पे आएंगे और होम पेज पे कमेंट कर सकते हैं। बट होम पेज पे हमारा जो पर्सनल डेटा होता है, यानी हमारा कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं होता, हम नहीं चाहते कि हमारे विजिटर उसके ऊपर कुछ कमेंट करें। हम सिर्फ होम पेज पे अपने बारे में बताते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताते हैं। तो हम इस पर कमेंट अलाउ नहीं करेंगे। अगर हम कमेंट अलाउ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा ब्लू सा टिक आ जाता है, बट हमने कमेंट अलाउ नहीं करना, तो हम इसे हटा के इसे अपडेट कर देते हैं। इसी तरह हम किसी भी पेज पे कमेंट अलाउ कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, यानी डिसअलाउ कर सकते हैं। कमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास आता है राइट साइड पे डिस्कशन ओपन हो जाता है, यानी सेटिंग्स के अंदर हमारे पास डिस्कशन आता है। तो कमेंट्स जब हम करते हैं तो वो एक तरह से हमारी डिस्कशन होती है डिफरेंट रीडर्स के साथ या जिसने भी ब्लॉग पोस्ट डाली है उसके साथ। तो हम डिस्कशन पे ओपन करेंगे और हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है वो डिस्कशन की ओपन हो चुकी है। यहाँ पे भी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स, यानी हम पोस्ट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, यानी हम इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसके आगे मेरे पास बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे टिक लग जाता है, बट हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। हम कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड है अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, यानी हम दूसरे ब्लॉग्स को किसी भी नए पोस्ट के साथ लिंक कर सकें। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, यानी अगर हमारे पास कोई नया पोस्ट डल रहा है तो जो विजिटर्स होंगे वो उस पर कमेंट्स कर सकें। दिस सेटिंग्स में बी ओवरराइडन फॉर इंडिविजुअल पोस्ट, यानी ये हमारी जो सेटिंग्स है ये हमारे ऑल पोस्ट के लिए है। लेकिन इन केस अगर हम किसी भी पोस्ट की कमेंट्स को ऑफ करते हैं तो ये सेटिंग्स उस पर कोई वर्क नहीं करेंगी। उसकी खुद की पर्सनल सेटिंग्स जो है वो उसके ऊपर वर्क करेगी। अगर हम उसके ऊपर कमेंट ऑफ कर देते हैं तो वो कमेंट नहीं होगा उस पोस्ट के ऊपर। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पोस्ट के ऊपर कमेंट अलाउ किया जाता है। हमारे पास अदर कमेंट सेटिंग्स है, लाइक हमारे पास कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, की कमेंट जो करेगा वो अपना नाम और ईमेल फिल करे। यूज़र्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, यानी यूज़र्स को रजिस्टर करना पड़ेगा कमेंट करने के लिए। इसे हम अलाउ कर देंगे। इससे हमारे पास यूज़र्स आते जाएंगे और हमारे पास यूज़र जो लॉगिन करेंगे वो रजिस्टर करेंगे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज, यानी 14 दिन के बाद हमारे पास जो कमेंट सेक्शन है वो बंद हो जाए। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं अगर हमारी पोस्ट काफ़ी पुरानी भी हो जाए तो जो नया विजिटर होगा वो उसके ऊपर कमेंट कर सके। ऐसे हमारे पास कुछ और सेटिंग्स हैं, तो आप इसको एक एक सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल मी व्हेन एवर एनीवन पोस्ट अ कमेंट, यानी जब भी किसी पोस्ट पे कोई हमारा विजिटर कमेंट करता है तो हमारे पास ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए। बट हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी हमारे पास। जब हम वेब होस्ट पे काम करते हैं तब कमेंट आता है हमारी किसी पोस्ट पे, तो उसके जो है हमारे पास अपडेट आ जाते हैं ईमेल के थ्रू। अ कमेंट इज़ हेल्ड फॉर मॉडरेशन, अगर कोई भी कमेंट करता है हमारे वेबसाइट पे तो उसको मॉडरेशन कर सकते हैं हम, यानी हम उसे रोक सकते हैं कि जब तक हम उसको अप्रूव ना करें वो कमेंट हमारे पोस्ट पे ना शो करे। नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, यानी अगर हमारे जो कमेंट है वो पोस्ट पे अपीयर होने से पहले क्या हो। कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, यानी हम मैनुअली उसे अप्रूव करें, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा इसे। कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, तो यानी किसी भी कमेंट को करने से पहले जो कमेंट ऑथर है यानी जिसने कमेंट करना है उसके पास प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट होना चाहिए, यानी उसने पहले कभी कमेंट किया हो तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसे हमारे पास कमेंट मॉडरेशन है, होल्ड अ कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन्स 2 और मोर लिंक्स, यानी अगर हमारे पास किसी भी कमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लिंक होते हैं हम उस कमेंट को मॉडरेशन के लिए रोक लेंगे। जब तक हम उसे पर्सनली अप्रूव नहीं करते वो हमारे वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट पे शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट ब्लॉक लिस्ट, यानी इन केस किसी विजिटर ने हमारे पास कुछ गलत कमेंट कर दिया या कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोले हैं कमेंट्स में,
तो हम उन वर्ड्स को इस बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उस पर्सन का नाम टाइप कर सकते हैं, ईमेल टाइप कर सकते हैं जिसने कमेंट ऐसा कुछ किया हो। अगर हमारा मैच करता है एक भी वर्ड तो उस कमेंट को वो ब्लॉक कर देगा हमारी वेबसाइट। लाइक मैं यहाँ डालता हूँ नाइस पोस्ट, अगर मैं यहाँ पे नाइस टाइप किया, अगर किसी भी कमेंट में नाइस लिखा होगा तो वो कमेंट हमारे ब्लॉग पोस्ट पे नहीं अवेलेबल होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जो यूज़र होगा वो उसे कमेंट नहीं कर पाएगा उस पोस्ट पे जब तक वो उस वर्ड को चेंज नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास अवतार्स। अवतार्स होता है कि हमारे पास जो डिस्प्ले इमेजेस होती है वो शो करते हैं। इनकेस हमारे पास यूज़र नहीं है या यूज़र ने कोई भी अपने डिस्प्ले पिक अपलोड नहीं किया है तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अवतार्स जनरेट होते हैं जो कमेंट सेक्शन में दिखाए जाते हैं कि किसी पर्सन ने कमेंट किया है। इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम रेटिंग आते हैं कि हम रेटिंग क्या क्या कर सकते हैं, कितनी हाई लेवल तक। तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स है, तो हम यहाँ पे जी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है तो हम इसे ही सिलेक्ट रहने देंगे क्योंकि ये हमारे हर तरह के ऑडियंस के लिए सूटेबल होती है। इससे ऊपर जो होता है हमारे वो एज के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट अवतार, यानी अवतार्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिस्ट्री पर्सन का अवतार सिलेक्टेड है, यानी जो हमें पता नहीं है कि किसने हमें कमेंट किया है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन सेटिंग्स, यानी हमारी कमेंट्स की सेटिंग्स। तो हम इनमें काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं और कई चेंजेस हम नहीं करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि हमें कैसे वेबसाइट पे कमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हमें चेंज करना है, हम कुछ चाहते हैं कि हमारे पास ब्लॉक हो जाए कमेंट, जो अच्छे कमेंट नहीं है वो ब्लॉक हो जाएं, या अगर हमारे पास कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हम उसको चेक कर लें पहले फिर उसे अप्रूव करें, तो हम ऐसी सेटिंग सारी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नाइस को डिलीट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अगर नाइस पोस्ट कमेंट में टाइप करे तो वो जो कमेंट है वो ब्लॉक हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सेटिंग्स सेव्ड हो चुकी हैं। तो आज हमने जाना कि कमेंट्स होते क्या हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे डिस्कशन सेटिंग्स यानी कमेंट्स की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, हम अपने ब्लॉग पोस्ट पे कैसे कमेंट्स को अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं, अपने पेजेस पे कैसे अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विजेट्स को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो विजेट्स हमारे होते हैं कि एक तरह से बॉक्स होते हैं जो हमारे जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड में है, मैंने डैशबोर्ड ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड में बॉक्सेस बने आ रहे हैं, तो ये हमारे विजेट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विजेट्स को बनाना सीखेंगे और अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना सीखेंगे कि हम वेबसाइट पे विजेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो विजेट्स कहाँ पे शो होते हैं। और मैथ्स में फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप हमारे मैथ्स के ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप वर्डप्रेस डिटेल में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू।